लिए आपके लिए बड़ी दोहरी चीज हो जा रही है कि आप भाजपा से भी लड़ रहे हैं, सरकार से भी लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी के भीतर नेताओं से भी लड़ रहे हैं। ऐसे जयचंद हैं जो अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को कोसते हैं। पनेरू जी नहीं, पनेरू जी के पूरे खानदान को चैलेंज करता हूं, उनकी विरासत को। आए किसी की हिम्मत है तो मेरा मुंह काला करके दिखाएं। आज जो मुझसे कह रहे हैं, अभी पिछले अखबार में एक आया है कि साहब मैं पहाड़ और प्लेन की राजनीति कर रहा हूं। अरे तुमने कल तक क्या की थी? तुमने तो पूरा उधम सिंह नगर में पेड़ कटवा दिए, सड़कों पर डलवा दिए, तराई के नाम पर आंदोलन चलाकर करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। मैं इच्छा से छोड़ने वाला तो हूं नहीं। उनका जो सपना है ना कि साहब तिलकराज बहेड़ छोड़ जाएगा, छोड़वाएगा तो ऊपर वाला ही। चिंता मत करें, अभी गौरव उनके साथ खड़ा है पीछे। अभी मेरा खानदान जिंदा है और मेरे बाद भी गौरव है, अभी उसको भी इनको झेलना पड़ेगा। मेरा कोई आगे लंबा जीवन नहीं है, वह तो ऊपर वाले के हाथ में। ट्रांसप्लांट के बाद कितने समय तक मैं रहता हूं, पर मैं एक यादगार जरूर रहूंगा इस तराई के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के पुराने साथियों के साथ। मैं संगठन से खुश नहीं हूं। जो निर्णय हुए हैं, मुझे अभी तक उसका जवाब भी नहीं मिला। उन्होंने कहा था 2-3 महीने में जवाब देंगे, अभी तक नहीं आया। मैंने जब कहा कि जनप्रतिनिधि अपना अपना गिरेबान झांकें, अपनी आत्माओं को झंझोरें, जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले समय में वोट मांगने जाते हैं जनप्रतिनिधि। अगर आज शुक्ला जी मेरे खिलाफ नेगेटिव ना बोले होते चुनाव से पहले, मरा सांप, फलाना मर गया, ये हो गया, जनता ने नकार दिया, वही बात पनेरू ने बोली, वही शुक्ला, एक ही भाषा बोल रहे थे सब लोग। शुक्ला जी ने पॉजिटिव बोला था तो आज वो विधायक होते, मैं नहीं होता। मैं भी पूरे जिले का दौरा करने वाला हूँ डॉक्टर से अनुमति के बाद। अभी मैं 14-15 जून को जाऊंगा डॉक्टर से मिलने के लिए। क्या अनदेखी कांग्रेस में हो रही है, इसीलिए आपने कल कांग्रेस का झंडा बैनर अपने प्रदर्शन में इस्तेमाल नहीं किया? अधिकारियों क्या विसात है बेचारों की। अधिकारी तो सरकार के दिशा निर्देश पे काम करता है। जी नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी के सरकारी ऐलान के बाद जो पूरे प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर भौकाल मचा हुआ है, उससे जनता तो त्रस्त है ही है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में भी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। किच्छा विधायक तिलकराज बहेड़ ने जिस तरीके से कल कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, धरना दिया और खुली चेतावनी सरकार को दी है कि यह जनविरोधी कार्रवाई अगर नहीं रोकी गई तो आंदोलन अपने तीव्र तेवर के साथ सड़कों पर होगा। सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री और सांसद महोदय भी अतिक्रमण को लेकर चिंतित दिखाई दिए हैं और उन्होंने भी सरकार से यह निवेदन किया है कि अनावश्यक कार्रवाई अतिक्रमण के नाम पर ना हो। आपने जिस तरीके से कल धरना प्रदर्शन किया और जो बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जो LIU का एक आंकड़ा भी सरकार के पास गया है, वो तकरीबन 3000 क्रॉस करता है कि 3000 से ज्यादा लोग आपके नेतृत्व में कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस लड़ाई को आप कहां देखते हैं? कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 6 महीने तक कम से कम आराम करना पड़ता है। जब लगातार गुलरभोज टूटा, जसपुर टूटा, लाल कुआं टूटा, 300 परिवार, हल्द्वानी के अंदर तोड़फोड़ हुई, विकास नगर में हुई और उधम सिंह नगर तराई के अंदर तो एक तरफ से विशेष अभियान चला। जी मुझसे रहा नहीं गया। मेरे कुछ साथी जो राजनीतिक विरोधी हैं वो सवाल करते हैं। वो तो स्वस्थ हैं, चाहते तो किसी हद तक चले जाते। आज वो सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के पैरोकार बन रहे हैं, अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अधिकारियों को क्या विसात है बेचारों की। अधिकारी तो सरकार के दिशा निर्देश पर काम करता है। जी और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम मेरे, जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ऐलान किया था कि मैं 5 तारीख को धरने पर बैठूंगा, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे उस ऐलान के बाद लोगों के अंदर ताकत आई, जागरूकता आई। जबकि हमारे भी कुछ साथी एक्टिव हुए, पर उन लोगों ने मात्र, हमारे 2 ही विधायकों ने, नेता, उपनेता और एक हमारे जसपुर के विधायक ने DM को ज्ञापन दिया जिला संगठन के साथ। उन्होंने मुझे बुलाना बहुत उचित नहीं समझा। तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको खटीमा से ज्यादा रुद्रपुर के साथ ज्यादा प्यार है, रुद्रपुर से ज्यादा मोहब्बत वो करते हैं। जी अच्छा है, करना भी चाहिए। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी से सिफारिश करूंगा कि उनको रुद्रपुर का प्रभारी बना दो, खटीमा छोड़ के। यहाँ देखें
रुद्रपुर की राजनीति में उनका ज्यादा वो रहता है हस्तक्षेप। तो अच्छी बात है, ये कम से कम एक्टिव तो हुए। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने दोनों विधायकों को भी। क्या लगता है बहर जी, जिस तरीके से पार्टी के अंदर छीटाकशी चल रही है और एक खेमेबाजी चल रही है रुद्रपुर में खास तौर पर, और आप जिक्र भी कर रहे हैं कि उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी और जसपुर के विधायक यहां आते हैं और जो जिला कार्यकारिणी है उसके नेतृत्व में ज्ञापन देते हैं, आपकी अनदेखी हो रही है। क्या अनदेखी कांग्रेस में हो रही है, इसीलिए आपने कल कांग्रेस का झंडा बैनर अपने प्रदर्शन में इस्तेमाल नहीं किया? मैं चाहता था कि एक राजनीतिक दल के नाम पर लोग पार्टी के ही आएंगे, और मैं चाहता था कि इसमें लोगों को जोड़ना चाहता था। मैंने आज प्रदेश अध्यक्ष को भी यही बताया, मेरा मकसद था। और आज पहली बार ऐसी सफलता हुई है कि कांग्रेस के विधायक के नेतृत्व में, आखिर हूं तो मैं कांग्रेस का ही विधायक, किसी और पार्टी का तो नहीं, मेरे नेतृत्व को स्वीकारते हुए किसान संगठन, व्यापार मंडलों के लोग, ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत, पूरे जनपद से लोग आए। कहीं से थोड़े आए, कहीं से ज्यादा आए। लोग अपनी अपनी बसें करके आए, कुछ बसों का हमने इंतजाम किया। लोगों ने फोन आने लगे, हम भी आएंगे, हम भी, होड़ लगी हुई थी। एक दो दिन ये बात बहर जी बिल्कुल सही है कि जितना विरोध प्रदर्शन आक्रामक और जनसंख्या के साथ आपके साथ लोग जुटे थे, वो इससे पहले जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए अतिक्रमण को लेकर इतनी संख्या कहीं पे भी नहीं थी। एक दिन पहले राजेश शुक्ला जी पूर्व विधायक है किच्छा के, वो भी विकास भवन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा लालकुआ में, किच्छा में, गदरपुर में या अन्य जगह पर भी, रुद्रपुर की हम बात भी करें, रुद्रपुर में भी जब 17 मार्च को दुकानें उजाड़ दी गई थी, इतना जबरदस्त लोगों का आक्रोश निकल के नहीं आ पाए थे, इतनी संख्या नहीं जुट पाई थी। विश्वास होता है लोगों का कि कौन व्यक्ति लड़ाई को लड़ सकता है। जी। मुझे कहा गया कि मैं बहुत कमजोर जनप्रतिनिधि हूं। अगर मैं कमजोर होता तो फिर आनन फानन में छुट्टी वाले दिन रविवार को, जबकि सोमवार को कार्यक्रम था, अगर मैं कमजोर था तो फिर तुम्हें इतवार को कार्यक्रम करने की जरूरत ही नहीं थी, पर तुम मंगल बुधवार को करते, 2 दिन बाद करते। पूर्व विधायक कार्यक्रम घोषित था, उसको कहीं ना कहीं फेल करने के लिए शुक्ला जी ने प्रोग्राम किया। फेल तो वो क्या करेंगे किसी के कार्यक्रम को, उन्होंने आनंद फानन में इतवार को कार्यक्रम कर दिया, छुट्टी वाले दिन, और बेचारे अधिकारियों को छुट्टी छोड़ के आना पड़ा। अगर मैं कमजोर था तो मुझे कहा गया कमजोर जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत थी मेरे कमजोर से, फिर तुम 2 दिन बाद करते, इससे बड़ा करते। जनता का समर्थन है, और अभी आप भी देखिए आगे और कितना उमड़ता है। मैं भी पूरे जिले का दौरा करने वाला हूं डॉक्टर से अनुमति के बाद। अभी मैं 14-15 जून को जाऊंगा डॉक्टर से मिलने के लिए, और 4 महीने हो जाएंगे मुझे, और अगर मुझे इजाजत दे देंगे तो पूरे जिले का दौरा करूंगा। और इस चीजों को एक चीज यह है कि जो भाजपा के किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, कई अन्य नेता भी हैं, वो आपको घेरने की कोशिश करते हैं, अनाप शनाप बयानबाजी भी करते हैं। कांग्रेस के भीतर भी आप अस्वस्थ हैं, और एक ट्रीटमेंट के बाद आप दोबारा से सक्रिय हो रहे हैं। कांग्रेस के भीतर आप ही के नेता भी आपको घेरने का काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के भीतर के जयचंद के एक तरीके से कह सकते हैं, वो आपको घेरने का काम कर रहे हैं। कल भी एक स्टेटमेंट आपके कांग्रेस की पार्टी के लोगों का आया है, उन्होंने कहा अगर किच्छा में अतिक्रमण की कार्रवाई होती है और असफल रहते हैं तो जनप्रतिनिधियों का चेहरा काला किया जाएगा। ये किसकी ओर इशारा है? मुझे जीवन हो गया संघर्ष करते हुए, और जिस व्यक्ति ने ये बात कही है सब लोग जानते हैं उसको। उसका नाम हरीश पनेरू को मैं नाम लेने से भी नहीं डरता। जब मैं कार्यकारी अध्यक्ष था और टिकट मांग रहा था, उन्होंने मेरे खिलाफ कितने ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, और मैंने 4 चिट्ठियां प्रदेश को सबूतों के साथ भेजी हैं, जिसमें उन्होंने मेरे खिलाफ जो अनाप शनाप बोल सकते थे बोला। वो आज अनुशासन की बात करते हैं। जब कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ जो आदमी बोल सकता है, चलिए वो हुआ जो कुछ बोला। मैं अभी तो एक आध बात को, चुनाव में उन्होंने क्या मुझसे डील करने की कोशिश की, मैं अभी उसका खुलासा नहीं करता। जब वो 2-4 बार मेरे पे आरोप लगा देंगे खुलासा करें, तब मैं खुलासा करूंगा। मैं चाहता हूं कि वो बार बार इस बात को पूछें मुझसे, तब मैं बताऊंगा कि किसके माध्यम से मांगे थे, क्या गया था। मेरा बेटा उनके घर पे गया था, उन्होंने क्या कहा था, मेरे पास सारे रिपोर्ट्स हैं। तो मुझे उसकी चिंता नहीं है कि जिसके पीछे 10 आदमी से 20 आदमी से ऊपर कभी होते ही नहीं। आज वो राजनीति में अगर फेल हैं, फ्रस्ट्रेट होने के कारण फेल हैं, वो ये नहीं जानते कि मैं क्या बोल जाता हूं। अभी उन्होंने पिछले दिनों प्रेस की, किच्छा में विकास नहीं हो रहा, और मैं दावा करता हूं अगर किच्छा में विकास नहीं हो रहा तो पूरे उत्तराखंड में विकास नहीं हो रहा, जहां 27 सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं। पंतनगर में 20 साल से जो सड़कें नहीं बन रही हैं, और यहां पर बड़ी बड़ी सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं। 19 छोटी सड़कें स्वीकृत हो गई हैं गांव की। कितना विधायक निधि से काम हो रहा है, पहली बार विधायक निधि दिख रही है।
तो उन्होंने उस पर भी सवाल उठा लें। हरीश पनेरू जी सरकार का नाम नहीं लेते हैं, वो सीधे सीधे ये कहते तिलकराज हैं कि तिलकराज बहड़ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि के चेहरे काले किए जाएंगे। कैसे नहीं कहा? उन्होंने उससे पहले ही एक बयान, जब एसडीएम से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक को और यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर को 4-4 लाख रुपए देने चाहिए। एसडीएम से कहा कि आप चिट्ठी लिख के, बार बार दबाव डाला। पनेरू जी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि विधायक निधि की गाइडलाइन सरकार तय करती है, हम गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकते। आज ही की क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, आज भी उसी का लेटर प्राप्त हुआ सीडीओ क्या से, तो हम गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, गाइडलाइन को संशोधित करा दें। मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, खड़े होकर नारे लगा रहे थे मुख्यमंत्री जिंदाबाद। आपके लिए बड़ी दोहरी चीज हो जा रही है कि आप भाजपा से भी लड़ रहे हैं, सरकार से भी लड़ रहे हैं, और अपनी पार्टी के ऐसे जयचंद हैं जो अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को कोसते हैं। अगर ये ऐसे जयचंद अगर ये चाहें, तो अगर ये क्षेत्र के विधायक की, ठीक है मैं उनको स्वीकार नहीं हूं, पर जन विधायक बनने से पहले नहीं, मैं वो मुझे मानते थे, अब तो विधायक हूं ना मैं, विधायक तो सबका हूं मैं। तो अगर ये मुझे स्वीकार कर लेते तो आज लोगों के साथ जुड़ने लग जाते। पर आज उन्होंने जैसे कल कहा चिट्ठी लिखो 4-4 लाख रुपए की, और अगर आपने चिट्ठी नहीं दी, 2 दिन के अंदर न्याय नहीं पहुंचाया और इनको न्याय नहीं मिला, इनके लिए विधायक सांसद दोषी हैं, तो उनका जनप्रतिनिधियों का मुंह काला किया जाएगा। तो नाम लेके ही तो कहा, और कैसे कहते हैं, डायरेक्ट ही तो कह दिया। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पनेरू जी नहीं, पनेरू जी के पूरे खानदान को चैलेंज करता हूं, उनकी विरासत को। आए, किसी की हिम्मत है तो मेरा मुंह काला करके दिखाएं। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, करके तो दिखाएं, आए तो सही, खाली बोल देना माइक पे। ऐसी क्या परेशानी है परेनु जी? हमेशा से जब आप टिकट चुनाव में भी उतरे थे, उस समय भी वो आपके खिलाफ अपने तरीके से कर रहे थे। आज वो ये सब काम ना करते होते तो आज वो बैकफुट पे नहीं होते राजनीति में। टिकट ना मिलने का कारण भी यही है, जब जब कहीं कांग्रेस की मीटिंग हुई उन्होंने खूब भड़ास निकालते हैं वो। अगर आज शुक्ला जी मेरे खिलाफ नेगेटिव ना बोले होते चुनाव से पहले, मरा सांप, फलाना मर गया, ये हो गया, जनता ने नकार दिया, वही बात पनेरू ने बोली, वही शुक्ला, एक ही भाषा बोल रहे थे सब लोग। तो आपकी बीमारी का भी बड़ा मखौल उड़ाया गया। मेरी बीमारी का भी, अब ये मर गया, उपचुनाव होगा, अब क्या होगा, गांव गांव प्रचार शुरू कर दिया शुक्ला के परिवार ने। अगर आज ये सब ना किया होता, शुक्ला जी ने पॉजिटिव बोला था, तो आज वो विधायक होते, मैं नहीं होता। तो मुझे तो नेगेटिव का लाभ मिलता है, लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, लोगों की मेरे साथ सहानुभूति होती है। अब मेरे साथ कितनी सहानुभूति है आप देख रहे हो लोगों की, कि हमारा नेता ठीक हो गया है, जिंदा हो गया है दोबारा। तो ये इनकी नेगेटिव का मुझे लाभ मिल रहा है। मैंने जब कहा कि जनप्रतिनिधि अपना अपना गिरेबान झांकें, अपनी आत्माओं को झंझोरें, जनता माफ नहीं करेगी, आने वाले समय में वोट मांगने जाते हैं जनप्रतिनिधि। कल के लिए क्या स्टैंड रहने वाला है? क्योंकि लंबे समय तक ये चर्चा थी कि कल के धरना प्रदर्शन में आप शामिल नहीं होंगे। आज जिलाध्यक्ष का भी फोन आया था। जहां तक सवाल है मेरी विधानसभा का है, मैंने पहले भी कहा था मैं संगठन से खुश नहीं हूं, जो निर्णय हुए हैं मुझे अभी तक उसका जवाब भी नहीं मिला। उन्होंने कहा था 2-3 महीने में जवाब देंगे, अभी तक नहीं आया। पर मैंने ये कहा था मैं अपनी विधानसभा में कांग्रेस को खत्म नहीं होने दूंगा, उसके लिए काम करूंगा पार्टी के लिए। पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई मेरे पार्टी का नेता आएगा और मुझे सूचना देगा तो मैं जरूर जाऊंगा। आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सम्मानजनक तरीके से कहा कि मैं किच्छा आ रहा हूं, जबकि होना तो ये चाहिए था कि मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन पे बात हुई आपकी? हाँ, कैसे बात हुई? फोन पे बात हुई अभी 5 बजे के लगभग 4:30 बजे फोन आया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे फोन किया, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और अगर वो अच्छा होता कि ये कार्यक्रम रखने से पहले भी अगर मुझसे बात कर लेते कि मुझे किच्छा आना है, आप कार्यक्रम को करो, तो मैं उसको 1-2 दिन बाद करके बड़ा कार्यक्रम कराता, जैसे रुद्रपुर में कराया ऐसे ही कराता। कल आप दल बल के साथ मौजूद रहेंगे? मैं कल रहूंगा, मैंने अपने बेटे को कह दिया, सोशल मीडिया पे भी डाल दिया। प्रदेश अध्यक्ष है, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे हैं, तो मेरा स्वागत करना की जिम्मेदारी बनती है। मैं बिल्कुल जाऊंगा और उनका स्वागत करूंगा, उस कार्यक्रम में रहूंगा। जबकि मुझे कल धूप में बैठने से मुझे टेम्परेचर हो गया था, रात भर बुखार रहा, मैंने आज सुबह दवाई ली है, जबकि मुझे बुखार डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर कल मुझे इतनी गर्मी लग गई, इतना पसीना पानी निकल गया मेरी बॉडी से, लूज मोशन हो गए। पर आज मैंने दवाई ली है, मैं सारा समय नहीं बैठ पाया, कोशिश करूंगा पूरे 2 घंटे बैठूं 11 से 1 बजे तक। आपने ये संबोधन में भी अपने कहा कि अपनी अब तक की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से जनता को समर्पित आपने की है, और आगे का भी जो जीवन है वो पूरी तरीके से, मैं डॉक्टरों ने मना किया है बावजूद उसके आप कह रहे हैं कि आगे का जो भी जीवन है वो जनता के लिए ही समर्पित है। कोई आगे लंबा जीवन नहीं है, तो ऊपर वाले के हाथ में। ट्रांसप्लांट के बाद कितने समय तक मैं रहता हूं, पर मैं एक यादगार जरूर रहूंगा इस तराई के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के पुराने साथियों के साथ। मेरे पास इतने लोग, जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, कहां से कितने पूर्व आईपीएस, रिटायर अधिकारी, आईएएस, जो उत्तर प्रदेश से लेकर विभिन्न राज्यों में, राजस्थान, जहां जहां से मेरे संबंध थे, सबके फोन आए, मेरे पुराने दोस्तों के फोन आए, सबने मुझे याद किया।
अब मैं भावुक हुआ कि यार आज भी लोग मुझे इतना, नहीं तो लोग छोड़ जाते हैं। 10 साल में चुनाव हारा दो, और लोग तो एक बार में हार के बौखलाए फिर रहे हैं, रोज आरोप लगाते हैं। मैं तो 10 साल कुछ नहीं बोलता था, मैंने अपना संघर्ष किया। मैं इच्छा से छोड़ने वाला तो हूं नहीं। उनका जो सपना है ना कि साहब तिलकराज बेहड़ छोड़ जाएगा, छोड़वाएगा तो ऊपर वाला ही, चिंता मत करे। अभी गौरव उनके साथ खड़ा है पीछे, अभी मेरा खानदान जिंदा है और मेरे बाद भी गौरव है, अभी उसको भी इनको झेलना पड़ेगा। खाली अतिक्रमण को लेकर जो पूरी तराई में कार्रवाई चल रही है, ये आंदोलन निर्णायक स्थिति में आपके नेतृत्व में जाएगा, ये भरोसा क्या जनता कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखो पहले भी लड़ता रहा हूं, मेरी पहचान भी इसी के नाम की है। मैं राज्य का जो पक्षधर रहा मैंने उसको भी उल्लेखित किया, इसलिए रहा कि डेवलपमेंट होगा। मेरा किसी से कोई थोड़ी था, मैं तो प्रधानमंत्री से जाकर मिला था अटल बिहारी वाजपेयी से, मैं अकेला थोड़ी गया था। किन्नू शुक्ला, जनकराज शर्मा, कितने ही लोग थे उस समय, जनप्रतिनिधि बलराज पासी, कितने ही लोग थे, हम बीजेपी में थे उस समय। और हमको जब पता चला कि हमारे कुछ पार्टी के नेता खाली कुंभ क्षेत्र को मिलाना चाहते हैं, तो हमने कहा साहब अगर उधम सिंह नगर को मिलाना है तो फिर हरिद्वार भी पूरा मिलाओ, खाली उधम सिंह नगर से काम नहीं चलेगा, फिर पूरा दो हमें दोनों जिले, तब हम जाएंगे राज्य के साथ। आज जो मुझसे कह रहे हैं, अभी पिछले अखबार में एक आया है कि साहब मैं पहाड़ और प्लेन की राजनीति कर रहा हूं। अरे तुमने कल तक क्या की थी? तुमने तो पूरा उधम सिंह नगर में पेड़ कटवा दिए, सड़कों पर डलवा दिए, तराई के नाम पर आंदोलन चलाकर करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। अरे तुमने तो पूरा नाश कर दिया था इस जिले का। तुम तो गुनाहगार हो, सबसे बड़े इस राज्य के विरोधी। अरे तुम्हें पार्टी ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? तुमने तो इस लोगों के अंदर भेदभाव इतनी पैदा कर दिया आपस में, आपने इस जिले के अंदर लोगों के अंदर आग लगा दी। तो दर्शकों, आप हैं तिलकराज बेहड़ जी, जिन्होंने 1997 से लेकर 2000 तक, सन 2000 तक राज्य बनने तक रक्षा समिति का जो आंदोलन राजेश शुक्ला जी के नेतृत्व में चलाया गया था, उस पर सीधे सीधे इशारा किया है कि वो आंदोलन प्रायोजित था, किसकी ओर से प्रायोजित था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जो लोग ऊधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल ना किए जाने का विरोध कर रहे थे, बात कर रहे थे, आज वो लोग पार्टी में एक्सेप्ट हुए, भाजपा में विधायक बने, और आज वही आरोप लगा रहे हैं कि बेहड़ जी तराई मैदान या भाबर पहाड़ की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बेहड़ जी ने स्पष्ट किया है कि वो पहले भी उत्तराखंड के समग्र विकास की बात कर रहे थे, आज भी वही बात कर रहे हैं। और लड़ाई उनकी भाजपा और सरकार से भी है, और जो कांग्रेस के भीतर भी जयचंद बने हुए हैं उनके साथ भी दो दो हाथ किए जाएंगे। और कल की जो बैठक है, कल का जो धरना प्रदर्शन है करण मेहरा जी का, उसमें बेहड़ जी पूरे दल बल के साथ शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।